प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्ष होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि पृथ्वी लोक पर प्रत्येक व्यक्ति को कुछ हासिल करने के लिए पूरी ईमानदारी एक लक्ष्य में झोंक देना चाहिए और जो ज्यादा सोचते हैं उनको तो विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, पृथ्वी लोक पर प्रत्येक मानव अपना जीवन कर्म तो करता है, फिर कुछ पाने के लिए अलग से क्यों करना पड़े। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे दिन, आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, कृपया आप इसे ध्यान से सुने। अगर आप यही कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। अपने पूरे जीवन काल में पूरे देश की यात्रा करते रहे। अपने भीतर प्रेम रखो और सबका सम्मान करो। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम इंसान हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह, बस स्वयं में झांको और तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। इसलिए इस धरा पर जन्मा हर मनुष्य बहुमूल्य है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, यदि जीवन में दुख मिले तो उसका सामना करो या फिर ऐसे लोगों से जुड़ो जिनके होने से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। अगर जानना हो स्वयं को तो पहला नियम ये है कि भीतर प्रेम का दीपक जलाना। यदि इस संसार से धर्म और जाति जैसी चीजें खत्म हो जाए तो हर मनुष्य के भीतर प्रेम और करुणा का भाव होगा। हर मनुष्य एक दूसरे के लिए जिएगा। भाग्य मूर्ख व्यक्ति का होता है, ज्ञानी का धर्म बस कर्म होता है, फिर चाहे परिणाम जो भी हो। एक बार की बात है, एक लड़का स्कूल की छुट्टियों में अपने दादा से मिलने गांव गया। वो अपने दादाजी के साथ गांव घूमता और खेतों में काम करने के लिए भी जाता। एक दिन वो लड़का अपने दादा के साथ खेत में काम करने के लिए गया हुआ था, तो दादा ने उससे शर्त लगाई कि चलो देखते हैं कि खेत की जमीन को फसल की बुवाई के लिए कौन पहले तैयार करता है। उन दोनों ने खेत की आधी जमीन बांट ली और जमीन को नई फसलों की बुवाई के लिए तैयार करने लगे। वो दोनों मिट्टी को खोदकर उसे पलट उसकी गांठों को तोड़ रहे थे ताकि वो फसल की बुवाई के लिए तैयार हो जाए। दादाजी, जिनकी उम्र 65 साल की थी, वो बिना रुके और बिना किसी शिकायत के अपना काम कर रहे थे, लेकिन वो लड़का जिसकी उम्र 17 साल थी, वो अपने काम में बहुत शिकायत कर रहा था। वो बार बार रुककर आराम कर रहा था और कह रहा था कि कितना मुश्किल काम है, लेकिन उसके दादाजी बिना रुके और बिना थके काम कर रहे थे। फिर जब शाम हुई तो लड़का देखता है कि दादाजी ने अपने हिस्से की सारी जमीन की बुवाई कर ली है और उनके हिस्से की जमीन अब फसलों की खेती के लिए तैयार है, लेकिन उसके हिस्से की जमीन में अभी आधी जमीन का भी काम पूरा नहीं हुआ था। वो लड़का बहुत हैरान होता है कि दादाजी ने इस उम्र में भी उससे ज्यादा काम कैसे कर लिया। वो दादाजी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि अपने इतनी उम्र में इतना काम कैसे किया। तो दादाजी ने जवाब दिया कि जब भी हम सोचते हैं कि काम कितना मुश्किल है या फिर अभी कितना काम पड़ा है तो हमारा मन बहाने बनाने लगता है। इन सभी बातों के बारे में सोचना ही हमारे काम को और ज्यादा मुश्किल बना देता है। इसलिए समझदारी इसमें ही है कि हमें अपने तय किए हुए काम के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और उस काम को करते रहना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, यदि हम तय किए हुए काम के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो वो काम हमें बहुत ज्यादा कठिन लगने लगता है। इसलिए हमें अपने काम के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, बल्कि उसे शुरू करके खत्म करना चाहिए।